नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है ये हम लोग कवर करेंगे। आपका जो आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में जो आपका आएगा, तो ये से देखिए आपका जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से कवर करना है। और बाकी देखिए जो भी आपके हो चुके हैं तो उसका जो है लिंक हमने दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट आपके हुए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर जो है आप लोग सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का अच्छे से आप प्रिपरेशन अगर कर रहे होगे तो इसके लिए देखिए हमने जो एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका। तो इसमें देखिए जो आपके जितने भी 10 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही। इसके साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको जो इसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है सरजी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक देखिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपके जो टोटल जो 10 सब्जेक्ट आपके दिए गए हुए हैं, तो ये सभी के सभी जो है आपका कंप्लीटली कराया जाएगा विथ टॉपिक वाइज, और साथ में क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे टॉपिक वाइज में। और आपको इसके साथ पीडीएफ भी जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका जैसे कि देखिए केवल टेक्निकल पोर्शन का था। अगर आप लोग अभी अवेल करना चाहोगे तो इसमें देखिए आपको ये प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट 20% का। न्यू ईयर के रूप में जो है आपको ये दिया जा रहा है, तो आप लोग ये कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो वहाँ पे जो है आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का भी एक साथ करना चाहते हो तो इसके लिए जो है केवल 100 रुपीज़ ज़्यादा आपका यहाँ पर है। तो आप लोग जो है इसमें भी इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसमें भी देखिए आपको सभी जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, जिसमें कि आपका टेक्निकल के जो 10 सब्जेक्ट हैं आपके, और जो नॉन टेक है इसमें आपका जैसे इन्वायरमेंट, कंप्यूटर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का है। तो सभी का देखिए पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज विथ क्वेश्चंस, और साथ में पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ में। तो आप लोग एक पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, कोई भी आलतू फालतू चीज़ ऐसा नहीं रहता है कि हम यहाँ पे कवर कराते हैं आपके लिए। और साथ में कूपन कोड अप्लाई आप लोग करना भूलना नहीं, इससे जो है आप लोगों को जो है 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप लोग अलग से भी नॉन टेक्निकल करना चाहते हो तो सारा फैसिलिटी हमने दिया हुआ है। बट आपको ये कोड अप्लाई कर लेना है, अभी ऑफर ये चल रहा है आपका, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग जो है कोड अप्लाई करके अपना बेनिफिट इसमें ले सकते हो। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में जो C++ में यूज होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो है बताया था यूनरी ऑपरेटर के बारे में, जैसे कि वो सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि C++ में यूज़ होते हैं। और देखिए जो बाइनरी ऑपरेटर है आपका, तो ये बाइनरी नाम से ही आ रहा है, तो मतलब ये है कि ये दो ऑपरेंड पे ऑपरेट करेंगे। तो अब बाकी जो वेरिएबल असाइन रहेगा तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें दो ऑपरेंड आपको मिलेंगे। एक आपका ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, और उस पर जो है फिर ऑपरेटर आपका रहेगा बीच में। तो इस तरीके से जो है बाइनरी ऑपरेटर आपका यूज़ में आएगा। और बाकी देखिए जो लोग प्रीवियस क्लास को नहीं देखे होंगे आप लोग उसको देख लेना, वहाँ पे हमने जो है एक पूरा ओवरव्यू दिया था जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं और उनका सिंबल क्या क्या होता है और कितने टाइप्स का होते हैं सभी के सभी। तो ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट है क्लास पिछला वाला। और इनफैक्ट जो है आपको सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखते चलना है। जो भी आपको हम कोर्स के अंदर में ऐप में जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका एक सीक्वेंस में ही बना हुआ है। और पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है हमने ऐप के अंदर में, तो आप लोग उससे रिवीजन भी करते चलना आप लोग साथ साथ में। तो देखिए हमने आपको जैसे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बताया कि ये एक ऐसा ऑपरेटर आपका रहता है कि जो दो ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा, और जो भी मैनिपुलेशन उनसे होगा तो फिर जो है वो रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो बाइनरी ऑपरेटर इस तरीके से जो है प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आपका एक ऑपरेंड 1 रहेगा, दूसरा ऑपरेंड 1 है, दो ऑपरेंड 2 है, और ऑपरेटर आपका जो है बीच में यूज होगा इस तरीके से। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो बाइनरी ऑपरेटर है तो ये जो है आपका ये सारे टाइप के होते हैं। इसमें आपका जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपके होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आपके होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, और साथ में बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है बाइनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो ये सभी हैं, आपको याद रखना है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक एक करके सभी को देखेंगे। तो देखिए बाइनरी ऑपरेटर में जो पहला आपका यहाँ पर है वह है अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो देखिए नाम से ही आपका आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो मतलब ये ऐसे ऑपरेटर होंगे कि जो कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका इसमें एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेंगे ना,
मतलब कि जो यूज़ किया जाएगा कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी रहेंगे उसके ऊपर में ये सारे जो है ये परफॉर्म करेंगे, जो भी उसका करना रहता है यहाँ पर आपका, तो वो सब कर। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक में दिया हुआ है ना, तो इनका जैसे एडिशनल मल्टीप्लिकेशन या एडिशन डिवीजन का उसका सिंबल कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए सभी का दिया हुआ है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लस आपका करके दिया हुआ है, तो जब ये प्लस आपका रहेगा तो ये आपका एडिशन या फिर यूनरी प्लस आपका होता है, और वहीं पे माइनस जो रहेगा तो ये सब्सट्रैक्शन या फिर यूनरी माइनस रहेगा। बाकी देखिए जो मल्टीप्लिकेशन का तो इस तरीके से शो किया जाता है, स्टार टाइप में रहता है। और वहीं पे डिवीजन जो है आपका, तो इसका देखिए इस तरीके से रहता है आपका, जो स्लैश हम लोग देते हैं इस तरीके से, तो ये आपका रहता है डिवीजन का सिंबल। और वहीं पे देखिए जो यहाँ पे परसेंटेज टाइप का जो है ना, तो ये जो है रिमाइंडर दिखाता है आफ्टर डिवीजन, तो इसको देखिए मॉड्यूलर डिवीजन भी बोला जाता है। तो ये सब सिंबल आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि इनमें से मॉड्यूलर डिवीजन का सिंबल कौन सा है, तो वो आपका जो है ये जो भी दिखेगा आपको तो ये हो जाएगा। तो आप लोग जो है इन सब का ध्यान रखना, इनसे ही क्वेश्चन आपका फ्रेमिंग किया जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो मॉडुलो ऑपरेटर है आपका, जैसे कि रिमाइंडर दिखाता है डिवीजन आफ्टर डिवीजन के बाद में, तो ये जो है आपका ये रिमाइंडर को कंप्यूट करता है, मतलब उसको ये कैलकुलेशन करेगा। तो किस तरीके से करेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ए का वैल्यू 9 है, तो इसको जब डिवाइड किया गया है 4 से, कोई बी मान लीजिए वेरिएबल है इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इस केस में रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, तो देखिए 9 है तो 4 दूनी 8, तो एक रिमाइंडर आपका बच गया। तो इस तरीके से आपका रहेगा। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर है ना, जो कि आपको दिया हुआ है, जो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, तो इसको देखिए केवल इंटीजर के साथ में ही यूज़ किया जाता है, तो ये इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन इन सी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑपरेटर जो है यूज़ किया जाता है सी के अंदर में एडिशन के लिए। तो देखिए एडिशन के लिए सिंपल सा आपका होगा कि वो प्लस में आपका होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए, काफ़ी सिंपल है। और बाकी ये तो माइनस वाला सब्सट्रैक्शन वाला है, और ये जो है आपका डिवीजन वाला, और ये जो है आपका मॉडुलो ऑपरेटर है। अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हाट डज द मॉडुलस ऑपरेटर डू। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो ये क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिवाइड्स 2 नंबर। तो देखिए डिवाइड 2 नंबर को तो करता नहीं है, तो वो तो डिवीजन जो ऑपरेटर है तो वो करेगा आपका। अगला दिया हुआ है कि रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीजन ऑपरेशन। तो देखिए जहाँ पे भी डिवीजन ऑपरेशन आपका होता है तो उसका जो रिमाइंडर रहेगा उसको रिटर्न करता है। तो जाहिर सी बात है यही जो है आपका फंक्शन होता है मॉडुलो ऑपरेटर का। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं, सब्ट्रैक्शन तो करेगा नहीं आपका एक नंबर को दूसरे के साथ में। तो इस तरीके से ये जो है आपका रिटर्न करेगा रिमाइंडर जहाँ पे भी डिवीजन ऑपरेशन होगा। एक एग्जाम्पल भी वही सेम चीज़ आपका दिया हुआ है कि जैसे अगर 10 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ पे जो रिजल्ट आपका है मतलब कि जो रिमाइंडर बचा वो आपका हो गया 1। नेक्स्ट देखिए जो बाइनरी ऑपरेटर है, तो उसमें आपका यहाँ पर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए नाम में आपका आ रहा है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना, तो इससे जो है कोई वैल्यू, जैसे कोई वेरिएबल का वैल्यू रहेगा तो उसको असाइन किया जाता है। और ये जो है आपका मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर जो रहता है जिसका यूज़ किया जाता है बार बार, उसमें आपका जो है ये इज इक्वल टू वाला आपका यूज़ किया जाता है, इस तरीके का सिंबल का जो आपके साथ में रहता है। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखना है इसका सिंबल के बारे में। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपका दिया हुआ ना इक्वल टू वाला, तो ये किसका है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ही है, पार्ट है। तो यहाँ पे कैसे आपका रहेगा, जैसे एग्जांपल में आप दिखाओगे, जैसे ए इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए इज इक्वल टू बी दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये सेम उसी तरीके से रहेगा। फिर अगला देखिए ये बी इज इक्वल टू ये आपका रहता है यहाँ पे, मतलब कि दोनों एक ही है। और वहीं पे देखिए अगला आपका यहाँ पर है दैट इज प्लस इज इक्वल टू। तो प्लस इज इक्वल टू आपका मतलब यूज जब करेंगे इसको हम लोग असाइनमेंट करने के लिए, तो किस तरीके से आपका होगा कि दैट इज कि ए प्लस इज इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। और बाकी देखिए यहाँ पे अगर दूसरा आपका है माइनस इज इक्वल टू, तो जब ये यूज़ हमने किया यहाँ पे ए माइनस इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे जैसे ए माइनस इज इक्वल टू बी हमने किया ना, तो ये जब हम लोग इसको देखेंगे ए इज इक्वल टू, तो इसमें से जो है हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो आपका उसी के बराबर तो रहेगा। और बाकी देखिए यहाँ पे अगला आपका यहाँ पर है जैसे कि दिया हुआ है आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू। तो ये जो है आपका यूज़ करने में इस तरीके से रहेगा एग्जाम्पल, मतलब अगर ये हमने यूज़ किया कि ए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी, तो ये जो है आपका सेम रहेगा अगर हमने ऐसे भी यूज़ किया इसको कि ए इज इक्वल टू
ए मल्टीप्लिकेशन बी, तो रिजल्ट आपका वही सेम रहेगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट करने के लिए, असाइन करने के लिए जो है हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि इसमें देखिए ये सब सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। ये सिंबल दे देगा कि जैसे आपका दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, आपसे पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का ऑपरेटर है। तो सिंस ये बाइनरी ऑपरेटर तो है ही, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में ही आपका आता है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू है, तो ये अगर हमने इस तरीके से लिखा तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो वो सेम ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है मॉडलो ऑपरेटर का आपका दिया हुआ यूज़ करके कि ये इस तरीके से हमने यूज़ किया, तो ये जो है आपका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए जो बाइनरी ऑपरेटर आपका है तो वह है रिलेशनल ऑपरेटर है। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर और साथ में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है कैसे अंतर में होता है उनका सिंबल में, तो ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन है आपका सिंबल ही आइडेंटिफाई करना होता है, और यही चीज़ आपका एग्जाम में पूछा आता है क्वेश्चन। तो देखिए जो रिलेशनल ऑपरेटर है तो ये जो है रिलेशनशिप देखता है दो ऑपरेंड के बीच में। तो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन क्या है उनका, बस उसी को ही ये देखेगा कि वो जैसे इक्वल है या ग्रेटर है या नॉट इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये उनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है इनका कोई ना कोई एक सिंबल जैसे होगा उनका यूज़ करके ही हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए जो रिलेशनल ऑपरेटर जो आपके होते हैं तो आपका देखिए ये सब होंगे, जैसे कि अगर इक्वल टू का एक आपका होता है तो ये इक्वल टू का देखिए इज इक्वल टू करके आपका इस तरीके से होगा। इक्वल टू वो वाला जो आप देखते हो ना इक्वल टू, तो वो इसके अंदर में नहीं होगा। वो तो कोई और ऑपरेटर आपका था जैसे आपको हमने अभी दिखाया था पहले, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू अगर बात करें ऑपरेटर की तो वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डबल इक्वल टू रहेगा इसमें। और वहीं पे देखिए इसको कैसे एग्जांपल में दिखाया जाता है कि जैसे कि अगर इक्वल टू दिखाना है ना, कि जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि 5 = 3, तो अब ये जैसे रिजल्ट अगर यहाँ पे किस तरीके से ये अगर ट्रू है तो वो क्या रिटर्न देगा। देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ रहता है कि जैसे अगर कोई रिलेशन दिखाया हमने कंपैरिजन करके, मतलब कि रिलेशन दिखाया दो ऑपरेंड के बीच में, तो अगर मान लीजिए कि ये जो रिलेशन यूज़ करके इनका यूज़ करके दिखाया जाए वो ट्रू अगर आता है तो वो 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर रिलेशन यहाँ पे फॉल्स आता है, अगर ये ऑपरेटर का हमने यूज़ किया तो उस केस में वैल्यू ये 0 रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 = 3, तो देखिए 5 जो है 3 के बराबर होता है क्या, तो जाहिर सी बात है ये गलत है आपका। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि रिलेशन फॉल्स हो गया तो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न 0 होगा। तो सेम यही चीज़ है कि ये इवेलुएट कैसे किया, तो ये 0 कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स था, बोल रहा है कि इक्वल टू है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए है एक्चुअली में। और यूज़ कैसे करेंगे, तो ये सब जो है इस तरीके से यूज़ होते हैं। वहीं पे देखिए अगला जो रिलेशनल ऑपरेटर आपका है तो वह है ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन देखिए सिंपली इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से ये ग्रेटर देन का है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 5 > 3, तो जाहिर सी बात है 5 जो है 3 से ग्रेटर होता ही है। तो यहाँ पे जो इवेल्युएशन आपका होगा तो वो क्या है, ट्रू होगा रिलेशन, तो ये रिटर्न 1 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 1 रिटर्न हुआ है। अगला देखिए लेस देन का है। तो लेस देन देखिए इस तरीके से आपका होता है, तो जो हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो उसी तरीके से लेस देन आपका यही रहेगा। तो देखिए लेस देन कैसे होगा आपका, अगर एग्जांपल देखा जाए तो बोल रहा है कि 5 > 3, तो 5 जो है लेस देन 3 है क्या, तो जाहिर सी बात है ये गलत स्टेटमेंट है आपका। तो यहाँ पर रिलेशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू जो है 0 रिटर्न हुआ। अगला देखिए है नॉट इक्वल टू का। तो देखिए नॉट इक्वल टू का जो है ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रहेगा। तो जो आपका नॉट ऑपरेटर था और फिर इक्वल टू, तो नॉट और इक्वल टू तो वही देखिए उसी को आप दोनों को मिला दीजिए तो वही आपका दिखेगा यहाँ पर। तो ये नॉट इक्वल टू का इस तरीके से सिंबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि 5 = 3, तो जाहिर सी बात है 5 जो है वो 3 के बराबर तो आपका है ही नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है रिलेशन आपका सही है, तो मतलब कि ये वैल्यूएट इसको 1 करेगा। फिर अगला देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू आपका किस तरीके से होगा, ग्रेटर देन वाला ये हो गया और इक्वल टू वाला ये हो गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन में है तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में है कि 5 > 3 तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है कि 5 जो है वो ग्रेटर देन तो है ही आपका, ग्रेटर देन तो आपका है ही इस केस में, तो ये इवैल्यूएशन करके 1 ला देगा। और वहीं पे देखिए बोल रहा है कि जैसे दिया हुआ आपका कि लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट आपका लेस देन वाला है तो इस तरीके से ही आपका होगा। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि 5 जो है लेस देन या इक्वल टू 3 है क्या, तो जाहिर सी बात है ये आपको 5 तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 जो है वो लेस देन तो है नहीं, ये तो ग्रेटर है आपका, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका 0 रिटर्न कर दिया। तो इसमें जो है आपका और करके दिया, मतलब कोई एक चीज़ आपका सही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है आपका 5 आपका यहाँ पे क्या था, ये
जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग कि लेस देन था क्या, आती है गलत था, तो ये वैल्यूएशन यहाँ पे 0 आ गया। और यहाँ पे 5 ग्रेटर था क्या, तो एक स्टेटमेंट तो सही हुआ, हालांकि बराबर तो दोनों में नहीं है, लेकिन एक चीज़ सही हुआ। तो उस केस लिए जो है यहाँ पे वैल्यूएशन 0 करके 1 करके आया, यहाँ पे 0 करके आया। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये भी आपको आइडिया यहाँ पे बन गया होगा। तो देखिए जो रिलेशन ऑपरेटर जो होता है ना, तो इसका जो है जनरली डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है, और साथ में जहाँ पे भी लूप्स होते हैं तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछ सकता है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल इन ए सी। तो कौन सा ऑपरेटर जो है यूज किया जाता है कि जहाँ पे हमको चेक करना होता है कि दो वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं है सी में। तो देखिए इक्वल साइन के लिए सिंपल होता है कि जो डबल जो इक्वल साइन होता है उसका जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो जो इक्वलिटी ऑपरेटर जो आपका होता है ना, यहाँ पे दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो वो है आपका ये वाला। तो ऑप्शन ए देखिए इसमें आपका दिया हुआ, तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाला जो है, तो ये नॉट इक्वल टू वाला, ये वाला जो है ग्रेटर वाला है आपका, ग्रेटर देन वाला है। तो आपको देखिए यहाँ पे सिंबल देख के ही आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपको क्लियरिटी रहेगा इस पे ना, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के देखिए किसी भी तरीके से पूछे आप लोग उसको इजिली बता दोगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक और दिया हुआ है ना क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैसे कि दिया हुआ है इक्वल टू इन सी। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का जो दिया हुआ था आपका यहाँ पे, तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो रहता है तो इसमें ये सब होते हैं आपके, जैसे कि इक्वल टू ये वाला सिंगल वाला है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। यहाँ पे जो है आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाला है, जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में यहाँ पे आपका था इक्वल टू, ये वाला था इसका प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू। तो ये जो है अर्थमेटिक वाले के साथ में आपका रहेगा यहाँ पर ये, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये जो है डबल इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो यूज़ होता है पर्पस इसका क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो जैसे कोई अगर वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने होंगे तो उसी के लिए तो ही यूज़ किया जाता है इसका। तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा, टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल, मतलब कोई अगर वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें असाइन करनी है, तो उस केस में जो है यहाँ पे यूज़ हम लोग करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो इसका जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए जो दो वैल्यू जो होते हैं या जो इक्वल है तो उसको चेक करने के लिए यूज़ तो होता नहीं है, एडिशन परफॉर्म करने के लिए नहीं, या कंपेरिजन करने के लिए भी नहीं। कंपेरिजन करने के लिए जो आपका तो ये वाला साइन है, मतलब कुछ के लिए लॉजिकल, इसके साथ में जो आपके ऑपरेटर जो होते हैं तो वो यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी ऑपरेटर रहेंगे जैसा उसका नाम है तो उसका वही काम रहेगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर था, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर वेरिएबल के अंदर में अगर कोई वैल्यू असाइन करने होंगे हमको, तो उसी के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर ही आपका यूज़ होगा कि किस तरीके से जो है वो आपका इक्वल है कि नहीं है। तो आपको मेनली देखिए इसमें सिंबल याद रखना है और किसका क्या फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, इसी से ही आपको ज़रूर पूछेंगे जाएंगे और आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे सबका सिंबल भी दिया हुआ है अर्थमेटिक का, इसका किस तरीके से होता है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो ये सब जो है पूरा आपका दिया हुआ है इसमें अच्छे से। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर आपका है, तो इसका देखिए किस तरीके से सिंबल होता है। तो आपको देखिए ये सब देखते ही पहचान जाना होगा कि अगर ये कहीं पे मिला आपको, तो ये इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर का ही दिया हुआ है। और बाकी जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इसमें जैसे ही आप इसको देखो तो आपको समझ जाना है कि ये सब जो दिए हुए हैं साइन, ये सिंबल जो है, तो ये सब रिलेशनल ऑपरेटर का ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगर आपको पकड़ में आ गया ना, अगर आप लोग सिंबल देख के पहचान जा रहे कि कौन सा ऑपरेटर है, तो क्वेश्चन आपका घुमा फिरा किसी तरीके से ही पूछे तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे, चाहे वो आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में करके दे दे कि जैसे कंपैरिजन करने के लिए कौन सा इसमें जो है ऑपरेटर यूज होगा, या फिर जो है सिंपली दे दे आपका यहाँ पे सिंबल और पूछेगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको जो है ये बताना होगा। तो जब आपको ये क्लियरिटी रहेगा तब क्वेश्चन को आप लोग देखिए बिल्कुल ईजिली कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑपरेटर से जो भी आपके हैं, आपके एक सीरीज चल रहा है यहाँ पे, उसी ऑर्डर में हम लोग इसको करते चलेंगे। तो आप लोग जो है आगे भी इसी तरीके से बने रहना। और बाकी देखिए जो आपके क्लास में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो ये जो है सीक्वेंस में ये कराया जा रहा है, आप लोग उसी ऑर्डर में जो है सबको देखते चलना। इसको हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट सबको अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग आराम से स्टडी करो।